मित्रों को नमस्कार। मित्रों, इस समय मैं हूँ बानुसी में और जो आता है खटीमा क्षेत्र में, यानी झनकड़ के पास जो टोल टैक्स है वहाँ पर मैं हूँ। और अभी मैं हूँ इस फार्म में, और जो है हमारे ताऊ जी का, और जिन्होंने बड़े अथक परिश्रम से, अथक मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बलबूते, अपने दिन रात के मेहनत से इस पूरे फार्म को खड़ा किया। कई एकड़ों का ये फार्म ताऊ जी का है। और यहाँ पर कई फसलें होती हैं, जैसे ये आम अभी लगा हुआ है यहाँ पर, तो चारा उनके लिए, गाय भैंसों के लिए, क्योंकि ताऊ जी गाय भैंसें भी हैं। हालांकि अभी कुछ दिन पहले जो हमारे ताऊ जी का निधन हो चुका है, लेकिन इस फार्म में आने के बाद मुझे जो है, जो उनकी खेती यहाँ पर जो है, वहाँ पर आने के बाद मुझे उनकी बड़ी याद आ रही है। क्योंकि ये उनकी कहानी कहता हुआ ये पूरा खेत, ये पूरी भूमि उनकी बता रही है उनके बारे में, उनके अथक मेहनत के बारे में, उनके परिश्रम के बारे में, उनकी लगन के बारे में, उनके शौर्य के बारे में, उनके तपस्या के बारे में, उनके त्याग के बारे में। ये पूरा जो है, मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन दिव्यांश जोशी से कि एक बार दिखाएं पूरा क्षेत्र जो है। कई एकड़ों का ये फार्म जो है, और यहाँ पर कई चीज़ें जो है, फसलें होती हैं। ये उनका घर है। मुझे याद है यहाँ पर जब वो एक बार मुझसे बोले बेटा बता, जहाँ पर उंगली लगाता है वहाँ पर नाप देता हूँ और तेरे नाम पर कर देता हूँ। मैंने कहा ताऊ जी, ये तो आपकी महानता है कि आप मुझे अपना इतना मतलब समझ रहे हैं और ये सब जो है सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने कम से कम मेरे लिए सोचा तो सही। और ये बोले यहाँ पर जहाँ भी जो है उनका यहाँ पर ये दुकानें हैं, तो यहाँ पर तो मेरे साथ उनका बड़ा नाता गहरा था, और वो बड़े विद्वान आदमी थे। त्रिकालदर्शी हम उनको कह सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की अगर मैं बात करूं, बड़े ज्योतिषाचार्य थे, साहित्याचार्य, आयुर्वेद रत्न, साहित्य रत्न, ज्योतिषाचार्य, कर्मकांडाचार्य, पुरोहित्याचार्य, तंत्राचार्य, मंत्राचार्य, अनेक उपाधियां उनके पास आंग्ल भाषा में। और 5 विषय में तो वो जो है पोस्ट ग्रेजुएट थे, MA, अंग्रेजी, संस्कृत, इन सब विषयों में, साहित्य में, तो कई विषयों में जो है पारंगत थे। बड़ी मतलब कुशाग्र बुद्धि के हमारे ताऊ जी थे। और काफ़ी जो है सेना में धर्म शिक्षक के तौर पर भी कार्य किया उन्होंने। जो है पटान पंडित भी रहे, ऑनरी कैप्टन भी रहे, कैप्टन के पद से रिटायर हुए। और उससे पहले संस्कृत के लेक्चरर थे राजकीय इंटर कॉलेज गंगोली हाट में। उसके बाद जो है सेना में भर्ती हुए, सेना का हिस्सा बने, सेना का सम्मान बढ़ाया, और कई मतलब बड़े बड़े देश के विभिन्न राज्यों में देश की सेवा की। तो ये पूरा जो है खेत उनका, मैं आज मुझे बड़ी याद आ रही है उनके बारे में जो है। तो ये जो है पूरा खेत उनका है, और ये जो है मेरे साथ बड़ा लगाव था। तो बोले भाई पता, जहाँ कहता है वहाँ तेरे नाम कर देता हूँ। मैंने कहा इससे बड़ी तो भाई आपकी इतनी बड़ी सोच है, आप इतना बड़ा अपना मेरे साथ रख रहे हैं और अपना समझ रहे हैं। तो मैंने कहा जब कभी आवश्यकता होगी बताएंगे आपको, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस लाइन मुझे समझा और मुझे इतना प्यार करते हैं। इससे बड़ी खुशी मेरे लिए हो नहीं सकती। तो पूरा ये क्षेत्र जो है, आज मुझे जहाँ भी हैं ताऊ जी, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, व्यक्त करता हूँ। तो कुछ दिन पहले उनका निधन हो चुका है, और भगवान उनको जहाँ भी हैं वो खुश रखे। और पूरा ये खेत में जहाँ पर जो है गेहूँ, धान, जौ, बाजरा, दालें, गन्ना, कई फसलें यहाँ पर होती हैं। चारा जो है, और बरसिम जिसको कहते हैं, वो उनके कोमल घास, क्या क्या घास पता नहीं, बहुत चीज़ें होती हैं यहाँ पर, दालें, दलहन, कई फसलें यहाँ पर होती हैं। तो आज मुझे बड़ी याद आ रही है उनकी। एक बार वहाँ दिव्यांश से कहूँगा, दीपू एक बार पूरा दिखाइएगा, पूरा ये फार्म हाउस कई एकड़ों का जो है, एक बार पूरा नज़र जरा पूरा डालें, पूरे नज़र डालें।
पूरा यहाँ तक दिखाएं, और ये आम के पेड़ उधर भी दिखाएं घर को सामने। ये वाला जो है पूरा दिखाएं। तो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक जो है ये फार्म पूरा जो है, इधर को दिखाएं, ज़रा इधर को दिखाएं। ये एकदम हाईवे पर दिल्ली रोड पर ये फार्म है ताऊ जी का, पूरा लंबा चौड़ा। तो ये जो है, और उधर को दिखाएं एक बार, मैं कहूँगा इधर ये भी अब गेहूँ बहुत शानदार फसल हो रखी है, ये तो बहुत शानदार है। तो फिर हम आपको अगली बार फिर मुलाकात होगी आप सबसे, लेकिन ये जो है पूरा एक बार दिखाया मैंने सब चीज़, तो इसी बहाने हम आज ताऊ जी को याद कर रहे हैं, तो उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत नमस्कार।